जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और आप लोग भी कैसे पैसा लूट सकते हैं चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन से, इस पर आज का ये वीडियो होने वाला है। कल लाइव सेशन में काफ़ी लोगों ने ये कहा था कि पूरा एक डिटेल वीडियो लाइए कि हम भी आखिर इन चाइनीज़ लोन एप्लीकेशंस को कैसे लूट सकते हैं, इनसे पैसा कैसे ले सकते हैं और इन्हें पैसा वापस नहीं देना होता। आखिर इन्हें पैसा वापस क्यों नहीं देना होता और आखिर कैसे ये पैसा आपको भी मिल सकता है और कितने रुपए मिलेगा, सब कुछ मैं लाइव आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक आप लोग वॉच करते रहेंगे बिना स्किप किए। और जितने भी लोग पहली बार आए हैं चैनल पे वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आप एप्लीकेशंस कौन कौन सी है जिनसे पैसा उठा सकते हैं। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है उसका नाम है फिनवना पर्सनल लोन क्रेडिट ऐप। ये भी एक तरीके से फर्जी एप्लीकेशन है। दूसरी जो ऐप है उसका नाम है लोन रिपल, ये भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है। और तीसरी लोन एप्लीकेशन का नाम है स्मार्ट रुपया, ये भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है। और चौथी जो लोन एप्लीकेशन है वो है क्रेडिट कैश पर्सनल लोन ऐप। ये जितनी भी लोन ऐप्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको 4 लोन ऐप्स यहाँ पे दिखाई है, ये चारों की चारों लोन ऐप्स फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है या फिर चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन है। तो इसको इंस्टॉल करने से पहले किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप जब भी इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने जाएंगे तो इंस्टॉल करने से पहले आपको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को चेंज करनी पड़ेगी। कॉन्टैक्ट लिस्ट को चेंज करना पड़ेगा। आप वहाँ पे अपनी जो जेन्युइन कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसे हटा देंगे और जेन्युइन कॉन्टैक्ट लिस्ट को हटा के फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट सेव कर लेंगे। जितने ज़्यादा नंबर्स होंगे उतना ज़्यादा चांसेस होगा कि आपको अप्रूवल मिले। जैसे ही आप अपनी फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेव करेंगे उसके बाद ही ऐसी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। अगर नहीं तो उनके पास आपके रियल कॉन्टैक्ट का एक्सेस चला जाएगा तो फिर वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को परेशान कर सकते हैं कॉल्स और मैसेजेस करके। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है कि सबसे पहले आपको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को चेंज करनी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फॉलो करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा द प्राइवेसी पॉलिसीज़ वगैरह यहाँ लिखा होगा। और नेक्स्ट है कि इंफॉर्मेशन वी कलेक्ट एंड हाउ इट बी यूज्ड। सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ कि कैसे कैसे ये लोग आपके जो फ़ोन है और आपके जितनी भी आईडी है वगैरह वगैरह इन सब का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और जो एसएमएस है, कॉल लॉग की परमिशंस है, वो सब इनके पास आ जाती है। तो आपको पहले देखिए यहाँ पे जो सबसे मेन पॉइंट है वो है फ़ोन का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। When you use your application to apply a loan, we may need to obtain emergency contact information from your contact to prevent fraud and risk, confirm your credit rating and ensure smooth communication with you. This information include the contact's phone number, name and your relationship with the contact. All data will be securely uploaded to an encrypted center stored at HTTP and protected with InSec। ये यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन नहीं है, ये डायरेक्टली आपका डाटा मिसयूज़ करने के लिए ले रहे हैं। मैं आपको पहले ही ये चीज़ें बता देता हूँ, ये आपका डाटा मिसयूज़ करने के लिए ले रहे हैं। तो आपको जब भी इनको ये आपको एग्री करना है, इससे पहले ध्यान रखना है कि आपके फ़ोन में फ्रॉड कॉन्टैक्ट लिस्ट है और कम से कम 200 कॉन्टैक्ट लिस्ट सेव्स होंगी फ्रॉड कॉन्टैक्ट लिस्ट, तभी आपको अप्रूवल का चांसेस रहेगा, अदरवाइज़ नहीं रहेगा। मेरे फ़ोन में अभी बहुत कॉन्टैक्ट सेव हैं, 27-28 हज़ार कॉन्टैक्ट सेव है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये एप्लीकेशंस मेरा कॉन्टैक्ट्स ले भी लेगी। तो इतना बड़ा एसेस है कि ये दिन भर कॉल करते करते थक जाएंगे, फिर भी सबको कॉल नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको अलाउ के बटन पे 2-3 बार क्लिक कर देना है। जैसे ही देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 1-2 बार क्लिक कर दिया है, एप्लीकेशन पे आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर्सनल में आएंगे, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आकर आपको इस पर लॉगिन करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एग्री कर दिया है और जो भी मेरा नंबर है वो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और इसमें लॉगिन कर लूँगा। लॉगिन के लिए आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उस वेरिफिकेशन कोड को लिए आप थोड़ा देर वेट करेंगे। जैसे ही वेरिफिकेशन कोड आएगा आपको एंटर करना है अपने फ़ोन में और फ़ोन में एंटर करने के बाद लॉगिन हो जाता है। आखिर ये एप्लीकेशंस किस तरीके से वर्क करती है, तो ये आपको आप जो भी पैसा देगी वो 7 दिन में डबल वापस ही लेती है। 7 दिन या 14 दिन के लिए आपको प्रोवाइड करते हैं लोन और उसमें आपसे पैसा जो वापस लेते हैं वो डबल अमाउंट होता है, जितना आपको मिला है उसका डबल अमाउंट होता है। और ये जो पैसा फ़ंड होता है, ये पैसा फ़ंड होता है चाइनीज़
जो भी कंपनीज़ हैं वो फंड करती है वो चाइना में बैठ के चलते हैं, और जो इनके कॉल सेंटर्स होते हैं वो बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका ऐसी कंट्रीज़ में होते हैं, इंडोनेशिया, इन सभी कंट्रीज़ में होते हैं। इंडिया में इसका कोई ब्रांच वगैरह नहीं होता। तो अब आप पूछेंगे अगर ऐसा है तो फिर ये एप्लीकेशंस प्ले स्टोर पर कैसे आई है? ये सारी गूगल की गलती है। गूगल वाले इनको एक्सेस दे देते हैं इंडिया में आने के लिए, इस वजह से ये प्ले स्टोर पर आ जाती है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसे कर लिया। अब यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस आपको फिल करने के लिए कहा जाएगा, तो आप भी यहाँ पे एक एक कर करके इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं कि आप कहाँ से हैं और आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, नहीं है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी। अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे उसके बाद ही यहाँ आपको लोन के लिए अप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पे जैसे अपनी इन्फॉर्मेशंस वगैरह है वो सेलेक्ट कर ये देता हूँ। मेरा हाउस कैसा है, तो मेरा खुद का हाउस है। एम्प्लॉयमेंट में हमेशा आपको एम्प्लॉयड ही दिखाना है, सेल्फ एम्प्लॉयड या आप फुल टाइम एम्प्लॉयड दिखाएंगे। अगर आप अनएम्प्लॉयड दिखाएंगे तो फिर लोन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। अगर मंथली इनकम की बात करें तो मिनिमम आपको यहाँ पे 45 से 50 हज़ार रुपये डालनी है, उससे कम नहीं है डालना, या फिर मोर देन 55,000 भी डाल सकते हैं, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कोई वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करते हैं, डायरेक्ट आपके पैसा अकाउंट में भेज देते हैं। और मंथली पे डे है तो आप यहाँ पे 7 दिन का कर दीजिए, ठीक है। हाँ, यानी कि किस दिन आपको पैसा आता है आप वो डेट यहाँ पे डाल है दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो 2 नंबर आपसे मांग रहे हैं, आपके फादर का और मदर का, और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप चूज़ कर लें 2 कोई भी नंबर जो है अपने कॉन्टैक्ट्स में से सेव कर लें। तो मैं यहाँ पे कोई भी 2 नंबर रैंडमली ही सेव कर ये लेता हूँ। अब यहाँ पे एक और नंबर मुझे अपने कॉन्टैक्ट्स में से सेव ये करना होगा, तो मैं कोई भी एक और कॉन्टैक्ट्स में से सेव कर लूँगा नंबर, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक और आपको नंबर ये सेव कर लिया, ठीक है। तो 2 नंबर सेव करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन है। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो पैन नंबर है और जो पर्सनल इन्फॉर्मेशंस है वो सारी फिल करने के लिए कहा जाएगा, और लास्ट में आपको जो आपका पैन कार्ड है और आधार कार्ड है वो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो ये जितना भी स्टेप्स आप कंप्लीट करते हैं उसके बाद लोन एप्लीकेशन अप्रूव के लिए 5 से 10 मिनट का प्रोसेसिंग का टाइम मिलेगा, और जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है। अगर प्रोसेसिंग नहीं कंप्लीट हो पाया, किसी भी कारण से आपको लोन नहीं मिला, तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही आपने आईडी से ट्राई किया। आप मल्टीपल आईडीज़ से ट्राई कर सकते हैं, जितनी भी आपके पास आईडीज़ हैं सबसे ट्राई कर सकते हैं, आप फैमिली मेम्बर्स की, फ्रेंड्स की, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें उतना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इनसे निकाल सकते हैं। अगर डेली बेसिस पे हम बात करें, अगर आपके पास 5 आईडी है तो 5 में से मिनिमम 2 आईडी में आपको पैसा निकलने के चांसेस रहेंगे। अलग अलग फ़ोन से, अलग अलग आईडीज़ से अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो 5 में से 2 का रेशियो लेके चलते हैं तो 4,000 रुपये, 5,000 रुपये ईजिली आप डेली का निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से काफ़ी सारी एप्लीकेशंस है, सभी एप्लीकेशन से मान लेते हैं 5-5 हज़ार रुपये करके भी आपको मिल गया। मल्टीपल 5-6 आईडी अगर आपके पास रही, पता है तो यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है, कोई आधार का ओटीपी नहीं आ सकता, कोई पैन कार्ड के लिए ओटीपी नहीं आ सकता है, सिर्फ वहाँ पे आपको अपलोड करना होता है फ़ोटो और सेल्फ़ी। अब ये रिकवरी कैसे करते हैं, तो आपकी सेल्फ़ी को मिसयूज़ करते हैं, सेल्फ़ी को गलत फ़ोटोज़ के साथ एडिट करके आपके कॉन्टैक्ट्स में शेयर करते हैं, लेकिन जब आपके कॉन्टैक्ट्स रियल नहीं होंगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको नए नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पुराने नंबर पे भी 2 से 3 दिन ही ये कॉल करेंगे, 2-3 दिन से ज़्यादा कॉल नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पे बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी जैसे ही फिल यहाँ पे करते हैं, जैसे एक्सपेक्टेड लोन अमाउंट है तो यहाँ पे हमेशा सबसे जो ज़्यादा अमाउंट है वो डालेंगे। मैरिड में अगर आप मैरिड है तो वो करें, अगर नहीं है तो नहीं कर दें। यहाँ पे पीएचडी डाल है दीजिए, रिलीजन जो भी आपका है वो इसमें डाल ये दीजिए, और लोन का पर्पज़ क्या है तो एजुकेशन है या फिर आपको हेल्थ, और ये कर दीजिए, कुछ भी आप यहाँ डाल सकते हैं। और यहाँ पे पैन नंबर कहा गया है डालने के लिए, तो मैं पैन नंबर भी डाल ये देता हूँ। नेक्स्ट भी काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो यहाँ पे कंप्लीट होंगे करने, तो मैं एक एक करके आपको कुछ स्टेप्स और कंप्लीट करके ही दिखा देता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में क्या शो कर रहा है, ठीक है। अब ये डिटेल्स जो है क्या इनका ये मिसयूज़ कर सकते हैं, क्या फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है, तो देखिए ये डिटेल्स का मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मैंने बताया आपकी फ़ोटोज़ को और कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए ये खतरा हो सकते हैं। तो आपको फ़ोटोज़ जो आप अपलोड करते हैं सिर्फ वो आपकी सेल्फ़ी इनके पास जाती है, इसके अलावा अगर आपने व्हाट्सएप पे कोई डीपी अपनी लगा रखी है तो वो फ़ोटो जाएगी।
तो व्हाट्सएप पे अगर आपने डीपी अपलोड कर रखी है ऑलरेडी तो प्लीज़ उसे हटा दें, ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप हटा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी हटाते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आपको आधार अपलोड ये करना है और आपको अपना स्टेप बाय स्टेप एक एक करके यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट में आधार है और बैक का आधार है, ये दोनों आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद पैन कार्ड, उसके बाद सेल्फी वेरिफिकेशन होगा, बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। इतनी डिटेल्स ये देने के बाद प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और आप इनसे पैसा ज़रूर लें लेकिन सावधानी से लें, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अपने रिस्क पे ले ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि कैसे कैसे स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो मेरा जो मेन पर्पस है ये वीडियो बनाने का यही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आप अपने रिस्क पे ट्राई करेंगे, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। और ये सिविल में आपको बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करता है, तो आपका सिविल फ्यूचर में या अभी भी कोई ख़राबी नहीं आएगी सिविल में। उसके लिए आप घबराइए नहीं कि मेरा सिविल ख़राब ना हो जाए फ्यूचर में, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप ट्राई कर सकते हैं, आप आधा घंटा 1 घंटा समय निकाल के ट्राई कीजिए। अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अमाउंट इसमें से मिलेगा। और साथ साथ में अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें। मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।